उदयपुर में एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी गई जिसने रिश्ते, भरोसे और इंसानियत तीनों को लहूलुहान कर दिया। एक बहन की मौत और फिर जीजा का बेरहमी से कत्ल। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है शक, गुस्से और बदले की आग में जलते रिश्तों की। सोचिए, एक परिवार में शादी की खुशियां चल रही हैं, घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उसी घर से कुछ ही दूरी पर मौत का ऐसा खेल खेला गया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उदयपुर के ओगड़ा थाना क्षेत्र का चोखला बारा गांव, जहां एक तरफ शादी का जश्न था, दूसरी तरफ खून से सनी एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। कहानी की शुरुआत होती है 27 अप्रैल की रात से, जब विवाहिता पारू की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। लेकिन ये मौत सिर्फ एक सामान्य मौत नहीं थी। पीहर पक्ष को शक था कि ये हत्या है, और बस यहीं से शुरू हुआ शक का वो तूफान जिसने एक और जान ले ली। पारू का भाई करण, जिसे अपनी बहन को खोया था, गुस्से और दर्द में वो इतना डूब गया कि उसे सिर्फ अब एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, और वो चेहरा था उसके जीजा पिंटू लाल वडेरा का। बहन की मौत के बाद करण अपने साथियों के साथ सीधे जीजा के घर जा पहुंचा, हाथों में हथियार लिए, आंखों में बदले की आग और दिमाग में सिर्फ एक सोच कि आज हिसाब बराबर होकर रहेगा। पिंटू को भनक लग गई और वो मौके से फरार हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद खतरनाक था। घर में जमकर तोड़फोड़ की गई, हथियारों के साथ खुलेआम हमला किया गया और पुलिस सिर्फ खड़ी होकर वीडियो बनाती रही। जी हाँ, उस वक्त पुलिस मौके पर थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हमलावर अपना गुस्सा निकालकर वहां से चले आए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह बुधवार 9 बजे करण एक बार फिर लौटा, इस बार और ज्यादा तैयारी के साथ। सिर्फ गुस्सा नहीं, अब उसके पास एक प्लान था। इस बार वो सीधे पिंटू को तलाशता है और उसे किडनैप कर लेता है। गांव से उठाकर उसे ले जाया जाता है अंबावी उपरेटा के जंगलों में, एक ऐसा जंगल जहां चीखें भी दब जाती है। पुलिस को सूचना मिल चुकी थी कि पिंटू का अपहरण हो गया है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची सब कुछ खत्म हो गया। करण और उसके साथियों ने पत्थर से पिंटू का सर कुचल डाला। न कोई रहम, न कोई डर, सिर्फ बदले की आग। जंगल में खून बिखरा था और एक इंसान की जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और 21 लोगों के खिलाफ हथियार लेकर घर में तोड़फोड़ का मामला बनाया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। डीवाईएसपी विवेक सिंह के मुताबिक टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जिस परिवार में शादी की खुशियां थी, उसी परिवार में अब मातम पसरा है। एक तरफ बेटे की शादी है और दूसरी तरफ बेटी की शादी की तैयारी, और बीच में घर का एक सदस्य हत्या का शिकार। पिंटू का पोस्टमार्टम भी शादी के कारण टालना पड़ गया। सोचिए, वो घर जहां बारात निकलनी थी, वहीं अब पुलिस और मौत की चर्चा हो रही है। इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शक के आधार पर किसी की जान लेना सही है? पुलिस मौके पर थी, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी बड़ा सवाल है। क्या गुस्से में वाकई इंसान इतना अंधा हो जाता है कि कानून को भूल ही जाए? ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सिस्टम, समाज और रिश्तों तीनों की नाकामी की कहानी है। एक बहन की मौत का दर्द, एक भाई का गुस्सा और एक जीजा की बेरहम हत्या। ये कहानी बताती है कि जब इंसान कानून अपने हाथ में ले लेता है तो इंसाफ नहीं, फिर सिर्फ खून ही होता है, और आखिर में हार हमेशा इंसानियत की ही होती है।